नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं ओपन हाई लो स्ट्रेटेजी के बारे में। वैसे आज की वीडियो की डिमांड काफ़ी थी, काफ़ी ऐसे लोग थे, काफ़ी सब्सक्राइबर्स थे जो ओपन हाई लो के बेस पे कैसे ट्रेड बनाए वो ये जानना चाह रहे थे। तो हमने सोचा चलो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं। आज है पार्ट 12। इससे पहले के पार्ट 11 अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। वो प्लेलिस्ट हमने स्पेशली हमने बिगनर्स के लिए बनाई है, जबकि बिगनर्स भी हैं वो मार्केट में यानी कि प्लेलिस्ट देख के वीडियोस देख के वो आसानी से ट्रेड कर पाए। तो वीडियो आज की काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कि ओपन हाई लो सेम स्ट्रेटेजी पे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कैंडल को। कैंडल होती क्या है, बुलिश कैंडल क्या होती है, बीरिश कैंडल क्या होती है, पहले हमें इसको समझना पड़ेगा क्योंकि ये बेसिक है। अगर हमें बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, अगर हमारी नींव ही स्ट्रांग नहीं होगी तो दोस्तों हम आगे की बुनियाद नहीं बना सकते। तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो टेक्निकल्स के लिए हमें क्या करना है, पहले कैंडलस्टिक को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अगर हम कैंडलस्टिक को समझ गए तो फिर हम प्राइस एक्शन को भी समझ पाएंगे, और हम प्राइस को जब समझेंगे तो हमें मार्केट भी काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेरिश कैंडल होती क्या है। बेरिश कैंडल होती है जिसमें एक विक होती है, फिर यहाँ पे एक बॉडी होती है, फिर एक लोअर विक होती है। ये लो है, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, ये क्या है, हाई है। तो बेसिकली बेरिश कैंडल होती है जिसकी क्लोजिंग ओपनिंग से लोअर होती है। इसके अलावा अगर दूसरी कैंडल देखेंगे वो है बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल में क्या होता है कि ये एक क्या है, विक है, और ये है बॉडी, ये ओपनिंग है, ये है क्लोजिंग, और क्लोजिंग ओपनिंग से हायर है। तो इसको क्या बोलेंगे, बुलिश कैंडल बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताना पाऊँ तो यहाँ पे अगर मान लो स्टॉक की क्लोजिंग हुई है, ओपनिंग हुई है 790 पे और क्लोजिंग हुई है 794 पे, तो 794 ग्रेटर देन 790 तो ये होगी बुलिश कैंडल। वैसे ही अगर ओपनिंग होती है यहाँ पे 790 पे और क्लोजिंग होती है 780 पे, तो 780 लोअर देन 790 तो ये होगी बेरिश कैंडल। तो बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल सिर्फ और सिर्फ कलर से जज नहीं करना है, आपको उसकी क्लोजिंग देखनी है, क्योंकि हमें यह रटना नहीं है, इसे हमें समझना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाएंगे और यहाँ पे ओपन हाई के बारे में बताना चाहेंगे। तो ओपन हाई बेसिकली क्या है, जैसे हमने प्रीवियस कैंडल देखी तो उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ क्या होती है, विक होती है, बट इसमें क्या होगा, विक नहीं है। जैसे अगर हम समझेंगे ओपन हाई और ओपन लो को, तो ये ओपन हाई सेम है। एग्जांपल के तौर पे मार्केट आज ओपन हुआ और ओपन हुआ 790 पे, और हाई भी इसका क्या था, अगर हाई की बात करेंगे तो वो भी कितना था, 790 था। तो ओपन भी हो 790 पे, हाई भी क्या है इसका 790 है, तो ओपन हाई इसको बोलेंगे सेम। वैसे ही अगर मान लो ओपनिंग होती है 580 पे, ये ओपनिंग हुई है और इसका लो भी है, वो भी कितना है, 580 का है, तो 580 का ओपनिंग भी है, लो भी है, तो ये क्या होगी, लो ओपन सेम हो गया। ये तो हमें कैंडलस्टिक को समझना है, यानी कि कैंडल आज ओपन हुई, हाई ओपन सेम था, ओपनिंग पे लो ओपन सेम था, तो उसकी कुछ डेफिनेशंस होती है, उसकी कुछ प्रिडिक्शंस होती हैं जो हमें लेनी पड़ती है। जैसे कि आप देखेंगे देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले यूज डेली कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहाँ पे अगर आपको ओपन हाई ओपन लो पे काम करना है, सबसे पहले चार्ट पे क्या करना है, डेली कैंडलस्टिक को लगाना है। डेली कैंडलस्टिक क्या होता है, अब इसको समझेंगे। डेली कैंडलस्टिक होता है यानी कि डेली की चार्ट, यानी कि अगर हम देखते हैं जैसे हम आवरली चार्ट, 4 आवरली चार्ट, 5 मिनट का चार्ट पे काम करते हैं, यहाँ पे हमें डेली कैंडल की चार्ट देखनी है, यानी कि डेली चार्ट देखेंगे जिसकी ओपनिंग 915 और क्लोजिंग होगी 330 के आसपास की। वेटिंग करना है, यानी कि 980 पे अगर आप इस पे काम करेंगे स्ट्रेटजी पे, 918 तक वेट करना है, यानी कि 915 पे मार्केट ओपन हुआ तो 918 पे वेट करना है, यानी कि 3 मिनट का टाइम आपको लेके चलना है, और 3 मिनट के बाद फिर आप उसमें ट्रेड बना सकते हैं। तो 3 मिनट की कंफर्मेशन यानी कि 3 मिनट का पेशेंस आपको मॉर्निंग में रखना पड़ेगा। और इसके बाद अगर आपको ट्रेड लेना है, अगर आपका ट्रेड बनता है, ट्रेड लेंगे तो टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा, 1:1 का होगा। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, भाई 1:1 क्या होता है। जैसे कि मान लो आपने ट्रेड करा 780 पे, आपने बाय करा, अभी मैंने ये नहीं बताया बाय सेल कैसे करना है, बट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और आपका एसएल है 778 का, आपका 2 पॉइंट्स का एसएल है, तो टारगेट भी आपका 2 पॉइंट्स का ही होगा, यानी कि 782 से 783 का आपका क्या होगा, टारगेट हो सकता है।
इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताना चाहूँगा, वो ये होता है क्योंकि ये ओपन हाई ओपन लो का जो फंडा होता है वो थोड़ी देर के लिए काम करता है। तो उसमें जो मोमेंटम ट्रेडिंग होते हैं, जो मोमेंटम ट्रेडर हैं जो कि छोटे छोटे ट्रेड्स लेके प्रॉफिट करना चाहते हैं इंट्राडे में, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। अब हम सेकंड स्लाइड पे आए हैं और सेकंड स्लाइड में ओपन हाई ओपन लो को समझेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि रेजिस्टेंस के पास ओपन हाई सेम हो। भाई रेजिस्टेंस के पास ओपन हाई सेम मिले तो वहाँ पे इसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या डाउन ट्रेंड में मिले, अगर डाउन ट्रेंड में मिलता है तो भी इसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ट्रेड कैसे लेना वो मैं आपको बताऊंगा, बट इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने पड़ेंगे। सपोर्ट के पास ओपन लो सेम हो या स्टॉक डाउन में हो। अब देखो सपोर्ट है, जैसे अगर मान लो सपोर्ट पे ओपन लो सेम बन गया, मान लो मार्केट का एक सपोर्ट है और सपोर्ट, जैसे मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली से लेके जाऊँगा आपको कहाँ पे, बोर्ड पे, और बोर्ड पे जाके यहाँ पे मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि भैया मान लो आप ट्रेड बना रहे हो, आप ट्रेड बना रहे हो और ट्रेड बनाते समय आपने देखा कि मार्केट का या तो डाउन ट्रेंड होगा या तो अप ट्रेंड होगा, और ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया, और ये क्या हो गया भैया, एक सपोर्ट लेवल हो गया। ठीक है, और मार्केट चल रहा है जी यहाँ पे। अब ये रेजिस्टेंस पे क्या हुआ कि गैप अप ओपन हो गया, बाजार में गैप अप ओपनिंग हो गई, राइट। और यहाँ पे क्या है, हाई और ओपन सेम है, हाई ओपन क्या सेम है, 590 का हाई है और 590 का क्या है यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है। तो जब भी ये रेजिस्टेंस के पास मिले और जब भी ये नीचे की तरफ जाए तो वहां पे क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं। सेम वैसे ही अगर मार्केट सपोर्ट के आसपास हो और यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो और गैप डाउन ओपनिंग पे लो और ओपन क्या हो, सेम हो, यहाँ पे हाई ओपन सेम है, यहाँ पे लो ओपन सेम है, और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी बाय पोजीशन एक बारी को बना के क्या चल सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली जाएंगे और मैं उसको और डिटेल में आपको समझाना चाहूंगा। तो ये बेसिकली तरीका होता है, यानी कि लो ओपन हाई ओपन पे आप काम कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको और भी डिटेल में समझाने के लिए आपको बोर्ड पे ही लेके जाता हूं और बोर्ड पे ही आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आप इस पे ट्रेड बना सकते हैं। देखो हाई ओपन लो ओपन बेसिकली होता क्या है, इसका कुछ साइकोलॉजी होती है, उसको हमें समझना पड़ेगा। अब देखिए बाजार चल रहा है इस तरीके से और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। तो गैप अप ओपन होने पे कि मार्केट हाई और ओपन एक ही ये सेम था, और सेम होने के बाद जब बाजार नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो वहां पे क्या करेंगे, आप पोजीशन को शॉर्ट बना के चलेंगे। इसका मतलब है कि बाजार गैप अप ओपन हुआ बट उसे सस्टेन नहीं कर पाया। सेम उसी कंडीशन पे अगर बाजार किसी भी ट्रेंड में है और लो ओपन सेम है, उसका लो भी सेम है, ओपन भी सेम है, और बाजार में तेजी आती है, यानी कि ये जो कैंडल है हाई ओपन सेम होने के बाद बेरिश में कन्वर्ट हो रही है, बेरिश, राइट, और ये बुलिश में कन्वर्ट हो रही है। अब आप बोलेंगे बुलिश कैंडल क्या है, तो ओपनिंग यहाँ पे हो रही है, क्लोजिंग ऊपर है, तो ये क्या है, बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल आप इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपनी बाय पोजीशन बनाएंगे क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है। यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव है, यहाँ पे ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव ट्रेंड पे आप सेल करेंगे और पॉजिटिव ट्रेंड में आप हमेशा बाय करके चलेंगे। बट हाई ओपन लो ओपन को चेक करने के लिए आपको चार्ट पे जाना पड़ेगा, डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा, 3 मिनट का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेड बनाना पड़ेगा। 1:1 का टारगेट स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो आप मार्केट से काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये काफ़ी बेसिक चीज़ें भी हो सकती हैं, बट ये काम की काफ़ी है। और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, वहाँ पर जाके विजिट करें। हमने ओपन हाई ओपन लो को बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। इसके साथ साथ चार्ट पैटर्न्स है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। ये स्ट्रेटेजी काफ़ी कामयाब है। गैप अप की स्ट्रेटेजी यानी कि गैप्स में काफ़ी अहम रोल निभाती है और इसके बेस पे आप इंट्राडे में ट्रेड करके काफ़ी पैसा बना सकते हैं, जो कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जैसे आप देखेंगे हमारा लर्न एंड अर्न के नाम से चैनल है, वहाँ पे भी हम काफ़ी ओपन हाई ओपन लो के बारे में बताते हैं। तो काफ़ी लोग पूछते हैं भाई होता क्या, कैसे काम करता है, तो हमने सोचा चलो इसके ऊपर हम एक वीडियो बना देते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल थी और इसको समझ के, देख के, चार्ट पे प्रैक्टिस करके आप इसको समझिए और डिटेल में समझना चाहे तो हमारा कोर्स है उसको आप ज्वाइन करिए, जिसमें बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझाया गया है। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।